गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलपीपी, जो ये भी 5 मार्क्स में पूछता है। और बात रहा कि किसी को लग रहा होगा ऐसा कि नहीं वीडियो कभी आ रहा है कभी नहीं आएगा, ऐसा डाउट में अगर कोई जी रहा होगा तो ऐसा नहीं। हर दिन क्रैश कोर्स जो पढ़ाया जाएगा वीडियो अपलोड किया जाएगा, ऐसा डाउट में जीना नहीं है। मतलब यहाँ जो भी क्लास में वीडियो बनेगा वो हर दिन अपलोड कर दिया जाएगा। और वैसे हर दिन वीडियो अपलोड हो रहा है। कभी कभार अगर बाई चांस अगर एक आध दिन मिस्टेक हो जाए, बिजी रहे इंसान, तो उस दिन अपलोड नहीं होगा, लेकिन बाकी दिन अपलोड कर दिया जाएगा। तो हर दिन क्रैश कोर्स वाला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग 5 नंबर के बाद बात करेंगे हम लोग 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर में डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, वेक्टर, 3D, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, सारा 3 नंबर वाला भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद 10 दिन जो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे उसको भी सारा कर दिया जाएगा। तो ऐसा डाउट में नहीं जीना है कि आज अपलोड हो रहा है पता नहीं आगे अपलोड होगा कि नहीं। सारा क्रैश कोर्स का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। हम लोग आज बात करेंगे एलपीपी, और इसका नाम फुल फॉर्म जानता है जी? क्या होता है एलपीपी? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये 5 नंबर में पूछता है। कोई बात नहीं, पूछने दो, बनेगा। ये जो रिलेट है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि तुम सोचेगा इसका थ्योरी है, कि थ्योरी लिखवा है। जैसे पॉलिटी में कुछ थ्योरी था बेस थ्योरम का, वो समझना था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीनियर का इसका कोई थ्योरी नहीं है। इसको जो सीखना है वो क्वेश्चन से सीखना है। हाँ, मानते हैं 11 का यूज है। लीनियर इनइक्वेशन जो पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी याद है, उसका यूज है। इसका कोई अपना थ्योरी नहीं है। 11 में जो पढ़ा है ना, लेसर ग्रेटर, उसका थोड़ा यूज है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो बोले इसमें कोई थ्योरी व्योरी है नहीं, इसमें क्वेश्चन से ही सीख पाएगा। तो पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, और पहला टाइप 2023 में भी पूछा है, तो पहला टाइप बताने जा रहे हैं। इसमें 4-5 टाइप इसमें भी बताया जाएगा। तो हर चैप्टर में 5 नंबर में हम लगता है कि 5 नंबरिया में हर चैप्टर का 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ही बताए हैं, मैक्सिमम मिनिमम। एक बताए थे 4-5 गो, एरिया बाउंडेड 4-5 गो, पॉलिटी खाली 6 गो हुआ, एरिया बाउंडेड उसमें भी उतना ही था, और इसमें भी 4-5 टाइप है। तो टोटल इसमें 5 टाइप आएगा। अगर इतना टाइप वाइज अगर पढ़ लिया तो कभी फंसेगा नहीं। तो पहला टाइप करते हैं। एक टाइप बहुत लेटेस्ट है, एग्जाम में यही टाइप मैक्सिमम पूछता है। कौन सा टाइप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सबसे पहले दिया है मिनिमाइज। जो सबसे पहले दिया है वो सबसे लास्ट में वर्क होगा उसका। मिनिमाइज मैक्सिमाइज अगर देता है ना, उसका काम स्टार्टिंग नहीं, सबसे लास्ट। जो सबसे पहले दिया उसका काम कब करेंगे? निकालने के लिए। कहा मिनिमाइजर, कहा वो लास्ट टाइम करते हैं। सब्जेक्ट जो दिया रहता है ना, उसको पहले 1 मानना। समझ आ रहा है? 1 हुआ, इसको मानेंगे 2। समझ आ रहा है? अरे दोनों मिला के इसको मान लो 3। समझ आ रहा है? तो ये कभी कभी ऐसे लिखता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एक के साथ, और x ग्रेटर और y हर क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा। इसको इक्वेशन 3 मानना। क्या समझ आ रहा बात? क्या समझ में आ रहा बात? अच्छा एक बात बताओ, ये तो छोड़ दो भाई, ये तो हर क्वेश्चन में होगा। खाली ये चेंजिंग नजर आएगा, तीनों ये हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में नजर आएगा। तो सर बनाना कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ। क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ इस लाइन का, शॉर्ट में लिख सकता है या ऐसे लिख सकता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन। समझ आ रहा है? इस तरह भी लिख सकता है, या ड्रॉ द ग्राफ, है ना, ऑफ द लाइन 3x + 2y, ऐसे भी लिख सकता है। नहीं समझ? या ड्रॉ द ग्राफ किसका? x, ड्रॉ द ग्राफ x +
2i इक्वल टू 8। समझ आ रहा है? तो याद कर, अगर ड्रॉ द ग्राफ इस लाइन का करेंगे तो ड्रॉ द जब ग्राफ करते हैं ना उस टाइम लेसर ग्रेटर नहीं लिया जाता है। जब ग्राफ को ड्रॉ करेगा उस टाइम क्या लेके बनाएंगे? इक्वल करेगा। चलो अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? देख लो, इस तरह से पहले लाइन खींचेंगे जो 10th में बनाता था, याद आया? x y x 0, अगर x 0 डालेगा तो y निकल के आएगा 4। बिलीव करो 0 तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। मतलब एक बार x 0 एक बार y 0, y 0 तो 160। इतना पहले कर लेगा। आ जाओ पहले ड्रॉ करते हैं, करें ड्रॉ। ऐसा आया पॉजिटिव x। अरे तेरे कितना हो गया? किधर जाता है ये तेरा क्या हो गया? पॉजिटिव y। x 0 और y 4 है। आराम से पढ़ो, अकबकाने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन में हर पॉइंट सीखेगा, इसलिए अकबकाने का जरूरत नहीं। चलो अगर x 0 और y 4 है तो तू ही सोच, y यहां मान लेते 0 है और a मेरा 0 और कितना है? 4 है। क्या समझ आ रहा बात? a मेरा 0,4 है और तुमको भी पता है कि x y एक्सिस में x 0 होता है। सही बोला। यहाँ मैथ पढ़ने आया, मैथ पढ़ेगा थोड़ी ना बायो पढ़ लेगा। तो यहाँ अगर y एक्सिस है तो y मिलेगा, वहां x क्या मिलेगा? 0। अगर x लेना है तो x एक्सिस में जाए। तो याद कर x 0 y 4 मिला। अब बोला x 8, तो x 8 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 8 y, तो x एक्सिस में 8 मिलेगा तो y क्या मिलेगा? 0। सिंपल बात। अब दोनों को प्यार से पकड़ के ऐसे ऐसे मिलाया है, देखो मिला दो। समझ आ रहा है जी? हाँ, थोड़ा सा खींचने में दिक्कत हो रहा है, ये वाला है ना, पहले खींच लेते हैं। सही जा रहा है? देखो तो सही है ना। एक कितना हो गया? x + 2y बराबर 8। ऐसा हो गया, आ गया ग्राफ। अब इस पॉइंट का नाम क्या माने थे हम लोग? 0,4। बहुत अच्छा, एक लाइन बन गया। तो पहला लाइन का क्या किया? ड्रॉ द ग्राफ। और ड्रॉ द ग्राफ करने के बाद अब दूसरा बात क्या करने जा रहे सुनो। अच्छा, जब ये लाइन इस तरह से हो गया ना तो लाइन एरिया को 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में बांटा कि आप या तो उधर रहिए या तो इधर रहिए, कोई एक साइड अपना चूज कर लीजिए, इधर रहना है कि इधर। अगर आपको इधर रहना है, इधर, तो फिर आपको इस एरिया के लोगों से बर्ताव अच्छा करना पड़ेगा, ना तो सब भगा देगा यहां से। तो बता, अगर ये लाइन है और इससे इधर रहना चाहेगा। अच्छा, कोई इंसान अगर कहीं जमीन खरीदता होगा, कभी देखता होगा, तो वहां रहने के लिए पहले माहौल वहां पता करता है और उससे थोड़ा लगाव बनाता है वहां एरिया का। क्या गलत बोल रहे? लगाव बनाएगा, अपना थोड़ा कांटेक्ट बढ़ाएगा। तो उसी तरह अगर इस एरिया में रहना पड़ेगा तो इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इधर का पॉइंट से कांटेक्ट करे और इधर का पॉइंट से अगर कांटेक्ट कर लिया तो फिर इधर रहेगा, और नहीं कर पाया तो फिर अपोजिट जाना पड़ेगा। तो ये लाइन बोला या तो आप इधर रहिए या तो इधर, आप एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट ही करने लगा। तो याद कर, इस लाइन का तुम बढ़िया समझो, अगर पढ़नी तो थोड़ा बढ़िया समझो। इस लाइन का अगर पॉइंट बात करेंगे तो बहुत है, 8 के पीछे तक सब इधर का है। समझो बात। 0 0 1 सॉरी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 तो बाउंड्री है, और 8 के बाद 9 जैसे होगा वो साइड का आने लगेगा। तो तुमको जो मन करता है, इधर का अगर पॉइंट ले रहा है तो इधर जो मन करता है 1 0 2 0 सब इधर का है, तो कोई भी एक पॉइंट पे चेक कर सकता है। इधर का लोग है तो फिर इधर कैसे दोस्ती करना पड़ेगा। तो तुम कहां पे चेक कर लो, 1 0 2 0 3 0 कहीं भी कर सकते। लेकिन हाँ, इधर का होना, अगर इधर का कर रहा है तो तुमको सबसे आसान लगता है 0 0। वैसे 1 0 पे चेक कर सकता है।
किसी पे भी चेक, लेकिन 0 0 आसान लग रहा है अभी, चलो ना 0 0 ऑप्शन है कर ले। वैसे इधर का किसी पे भी, हाँ अगर उधर का चेक करना है फिर उधर का चेक करो, तो हम लिखेंगे पुटिंग, समझ आ रहा है, 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लेगा तो लेसर के साथ आ जाएगा। अब याद करें x प्लस 2i, बहुत मजा है यार, बोर क्या हो रहा है, देख लो x 0 डाला, y 0 डाला, 8 हुआ, x के जम 0, y के जम 0 डाला। अच्छा नहीं लग रहा है, देखो तो ऐसा आया, बहुत लगा ये नहीं बुझा रहा, बुझा जाएगा कभी। बचपन में याद कर, एक लोअर केजी अपर केजी में एक बुक आता था 4 और 5, यहाँ खाली जगह भरना रहता था और यहाँ लेसर ग्रेटर लिखता था, लेसर ग्रेटर और इक्वल टू, याद है हमको, याद है इसमें भी हम लोग मार खाए हैं। तो बोलता था बाबू बताओ कौन बड़ा है, तो मारता था है तो उधर से थाप पड़ता था इधर कस के, तो जब थाप पड़ता था तो साला बच्चा भी सोचते हैं कितना दिमाग था यार, वैसे मेरा नहीं सबका, बच्चा जैसे थाप खाता समझ आता था होगा था, कुछ बोला नहीं है, जैसे थाप खाया साला अपने समझ गया कि थाप पड़ा है मतलब है नहीं कि ऐसे, मतलब बच्चा भी इतना समझता था कि साला गलत दे दिए, धाएंगे से मुंह मोड़ देता था। तो याद रखना जिधर बड़ा होता है ना उधर मुंह होता है, नहीं साला जो बड़ा होता है ना सब लोग उसी के तरफ देखता है, सुन रहे हैं जी, हाँ तो बता बड़ा कौन, 8, ठीक है। देख लो बोर्ड कैसे साफ कर, देखो ये व्हाइट है, देख लो, देख रहा है आर घास दिया है। अब याद कर ए 0 और 8 बड़ा है मतलब ट्रू मतलब सही है। अब बता दो अगर वो ओरिजिन के साथ पुट किए तो ओरिजिन के साथ ट्रू बताया, यहाँ ट्रू जो है कोडवर्ड में हाँ, अब फॉल्स जो कोडवर्ड में है उन्ना, तो यहाँ ट्रू का मतलब है हाँ, मतलब ओरिजिन को सपोर्ट किया, ओरिजिन को लेना चाह रहा है, ओरिजिन के साथ, ओरिजिन को क्यों सेटिस्फाइड किया, मतलब उसका इरादा कि नहीं उधरे रहना है, तो ट्रू का मतलब है ओरिजिन से दोस्ती किया, मतलब उसी के साइड रहना चाह रहा है। तो मतलब ए लाइन जो हुआ अपना मुंह इधर कर लिया, बस हो गया, मतलब बता दिया कि हम इधर ही रहें। अगर ओरिजिन पे अगर फॉल्स दे देता तो फिर ना, तो ओरिजिन ना लिया तो हम लोग मुंह उधर मोड़ लेते, लेकिन हाँ बोल दिया मतलब उसको बुला रहा, आ रहे आ जाओ, क्या समझ आ रहा है, क्या इतना समझ आया? अच्छा अब एक लड़का कहना है सर आप 0 0 पे चेक किया 1 0 पे कीजिए, हाँ भाई अगर 0 है तो 1 0 पे भी अगर ट्रू ही आएगा, देख ले चेक कर देते हैं, x प्लस 2i लेसर 8, अगर इधर का पॉइंट पे अगर ट्रू आया तो कोई भी इधर का पॉइंट ले ट्रू ही आएगा। अब मान लो 1 0 यहाँ है, चेक कर ले x1 y0, सही में ट्रू है, 8 1 से बड़ा है, 7 तक लो नहीं यार, मान लो 7 ले लिया, ट्रू है, नहीं समझा। अब मान लो कोई लड़का गलती से 9 ले लिया, क्या ले लिया, 0 पे चेक नहीं किया, उसको मन किया 9 पे चेक करें, तो 9 तो उधर का पॉइंट है, आ जाओ बाउंड्री है 9 उधर का है, 9 पे चेक करते हैं, x प्लस 2i लेसर 8, यही ना जी। अब याद कर x 9 लिया, अरे 0 है, फॉल्स, 9 से बड़ा 9 बड़ा हो सकता है 8 नहीं होगा, तो यहां बोल रहा है 8 बड़ा है 9 से, फॉल्स है। तो अगर हम 9 ले रहे हैं फॉल्स बता दिया तो अपने भी समझना चाहिए, तो यार ऐसा नहीं है, बहुत लड़का नहीं समझ पा रहा है हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे कि तू किसी भी पॉइंट ले लो, ट्रू बोला तो इधर रहना है, नहीं फॉल्स बोला उधर चल जाना। मान लो हम 0 नहीं लेते हम 9 ले लिए, तो क्या गलत है, 9 लिए, 9 फॉल्स बताया हम समझ गए, 9 के साइड नहीं लेना उल्टा कर देना, तो भी तो उल्टा आ रहा है, तो भी तो उल्टा आ रहा है, 9 लिए फॉल्स बताया तो उल्टा हो गया, 9 पे लिए अब फॉल्स बताया मतलब 9 की तरफ, तो फिर सही तो बता रहा है। तो हम किसी भी पॉइंट लेके चेक, आ गया, अब आ जाओ
एक लाइन का दो बात होता है, खत्म लाइन। एक ड्रॉ एक चेक, एक ड्रॉ एक चेक। तो सर आप 1-0 क्यों नहीं ले रहे? जीरो अभी जीरो आसान लग रहा है, ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा ना कि जब जीरो से भी पास करने लगेगा। किस तरह से? तो उस टाइम ये ओरिजिन ना बाउंड्री हो जाएगा, ना इधर का हो पाएगा, तो उस टाइम मेरा काम करेगा 1-0 ही, क्योंकि ये लाइन का इधर 1-0 पॉइंट है। तो उस टाइम हम किसको डालेंगे? तो इसीलिए पूरा खुल जा रहे हैं कि देख लो, इधर का अगर पॉइंट ले रहा है तो सब ले सकता है। 1-0 भी ले सकते हैं, 2-0 पे भी चेक कर सकते हैं, यहां 0-0 ना लेके 1-0 पे भी। तो आज मेरे पास 0-0 ऑप्शन है तो कर रहे हैं। जिस दिन नहीं होगा उस दिन हम 1-0 पे भी कर लेंगे। मैं समझा क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, y 0-1 पे भी चेक कर सकते हैं। तुम 0-1 चेक कर लो, ट्रू देगा, क्योंकि लाइन का इधर है। समझ आ रहा बात? अब समझ में आ गया। तो एक लाइन का कितना चीज कर सकते हैं? एक ड्रॉ एक चेक, एक ड्रॉ एक चेक, खत्म, बस अब नहीं करना है। फिर उस लाइन का हम लोग दो चीज करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ किसका? लाइन क्या है? 3x + 2y = 12। याद करना, ड्रॉ द ग्राफ में इक्वल खाली चेकिंग जब करेगा उस टाइम सिर्फ लेसर ग्रेटर लेते हैं, खाली चेकिंग के दौरान, बाकी कभी भी जरूरत पड़े इक्वल करते हैं। अब याद कर, अब हम लोग ये तो ग्राफ खींच रहे हैं। चलो, ये तेरा आया x, ये तेरा y। x अगर 0 डाले तो y 6 आया, x 0 डालना जी, y 6 आया, y 0 डाला, y 0 तो x निकल के आएगा 4। खोजो x 0 y 6, y 6, सुन रहे? y 6 हो गई, 0 6 आया, और x 4 ये हो गया। अब दोनों को ऐसे मिला दो, समझ आ रहा है? चलेगा यार, नहीं समझ आ रहा है? दे रहा हंसी। 3x + 2y ऐसा है। अब बता दो, ये ब्लैक वाला है, थोड़ा ज्यादा टेढ़ा लग रहा है जी। हाँ समझ रहे हैं, यहाँ तो सीधा हो जाएगा। हाँ देख लो, इधर ध्यान दे, या चलो अब सही है, काम कर जाएगा। ये आ गया। अच्छा, बुल्लू का तो चेकअप हो गया कि बुल्लू बोला कि इधर अंदर रहना है, क्लियर है? थोड़ा ब्लैक का देखते हैं। अब बुल्लू को सोचो, मन में डिलीट कर दो कि बुल्लू वाला लाइन है ही नहीं है। तुम बताओ, ब्लैक के लिए तो ओरिजिन इधर है। हाँ मानते ब्लैक के लिए अब 3 तक है, क्योंकि 4 बाउंड्री है, 4 के बाद इधर 5 उधर का होगा, और 4 के इधर 3 2, तो किसी पे भी चेक करो। हम 3-0 पे चेक कर सकते हैं, तो 3-0 पे भी चेक कर सकते हैं, तो हम किस पे चेक कर ले? 0। तो किसी पे भी चेक कर सकता है, तो हम सबसे आसान अभी 0-0 पे कर लो। चलो पुटिंग जरे, पुटिंग समझ आए क्या बोले? पुटिंग 0-0 इन इक्वेशन 2, जब पुट करते हैं ना तो लेसर ग्रेटर आ जाओ। 3x + 2y < 12, तो x हो गया 0, y हो गया 0, < 12, एकदम 100% ट्रू। ये भी चाह रहा है कि हम ओरिजिन के साइड ही रहें। सबका दौड़ किधर है? जिधर 2 0 है। हाँ समझ आ रहा है? सब किधर दौड़ रहा है? ये भी दौड़ रहा है इधर। समझ आ रहा है बात? चलो बहुत अच्छा बात है, ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इसका भी इधर, बुल्लू भी इधर, ब्लैक भी इधर, ब्लैक बुल्लू भी इधर, नहीं आ रहा है? सबका कहाँ टारगेट है? मेरा टारगेट कितना बड़ा है? चलो बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ में आ गया, 2 लाइन का कंप्लीट। अब आ जाओ, अब यहाँ एक ये बचा हुआ है, तो x 0 हर लाइन का 2 चीज, पुट ड्रॉ चेक, ड्रॉ चेक,
अब हम लोग बात करते हैं क्या, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या देख लो। अच्छा एक बात बताओ, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, क्या बात समझ आ रहा है? और यहाँ पे x बोल रहा है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और y भी 0 से बड़ा पॉजिटिव। अब तो सोच x और y दोनों पॉजिटिव यही घर होता है, क्योंकि ये घर तो x नेगेटिव होता है, ये वाला घर, ये घर दोनों नेगेटिव। तो याद रखना दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट घर मतलब इंडिकेट कर रहा है कौन सा घर, x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट घर होता है। तो ये मतलब क्या इंडिकेट किया, फर्स्ट क्वार्टर। मतलब ए तेरा बताया कि मेरा फर्स्ट घर ही पूरा है, मतलब इसका बताया ये घर मेरा है, मतलब पूरा है, ये सब उसी का है। चलो बहुत अच्छा, पहले बता इतना समझ में आया। तो ये हर क्वेश्चन में होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सब क्वेश्चन में लिखना है, क्लियर है? अब आ जाओ, अब तीनों जो बोला है, ब्लैक क्या बोला, ब्लू क्या बोला, ए लाइन क्या बोला, तीनों को कंबाइन करो, और तीनों को कंबाइन करने के बाद जो तीनों को कंबाइन करने के बाद जो कॉमन एरिया होगा वही उसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। और तीनों को कंबाइन अब करो, ये बोला हम इधर रहेंगे, वो बोला हम उधर रहेंगे, ये बोला हम पूरे रहेंगे। अब तीनों का कंबाइन करना है, तीनों को क्या करना है, एक साथ मिला दो, और तीनों को मिला देने के बाद कॉमन एरिया लाए। कॉमन का मतलब होता है तीनों का बात सही होना चाहिए। जैसे किसी को बुरा लगना, उसको भी आइडिया दे रहा है कुछ, उसका भी ले लो, वो भी दे रहा है कुछ ले लो, और तीनों को मिला के को जो बनेगा वो तेरा क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया। समझ आ रहा है? किसी को नाखुश नहीं करना है, सबको खुश रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमको यार मेरे टाइम में तो हमको धस्ता उस्ता नहीं था, हम होनहो रंग के आ जाते थे, मेरा मन करता था हम हेनहो रंग के आ जाते थे, खाली एरिया बनना चाहिए एरिया सिर्फ क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। मेरा मन करता था हम मेरा याद है हम अपने टाइम में हेने रंग के आ गए थे, एरिया कहाँ बन रहा है, रंग के होने आ रहे, क्योंकि वैसा कोई खुलासा करने वाला बात कोई था ही नहीं, जहां तहां रंग के आ जाते थे। लेकिन तू लोग को ऐसा नहीं होने देंगे, जहां तहां नहीं रंगना है, एकदम टू दी समझ आ रहा बात, कलर कहाँ करके आना है, समझ आ रहा है? हाँ, टू दी पॉइंट में। अब आ जाओ, अब हम बताते हैं कौन सही है, तीनों को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। सपोज हम यहां पे बैठ गए, समझ रहा कितना अच्छा बता रहे, पहला में टाइम लगा रहे अच्छा से, हर पॉइंट को बता दे रहे। अगर हम यहां बैठे हैं, क्या ब्लैक के खिलाफ है कि उसका सपोर्ट में? सपोर्ट में। ब्लैक बोला है मेरे अंदर रहो, है, ब्लू बोला है मेरे अंदर रहो, है, और इसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, और जिनके इधर नहीं आ गए उधर हैं, मतलब तीनों का बात नहीं है। मान लो हम यहां है, सुना है, हम यहां है, तो यहां पे सुनना है, ये बुल्लू वाला बोला था कि मेरा अंडर रहना है, तो ये अंडर है, लेकिन ब्लैक वाला बोला था मेरे अंडर रहना है, साला ब्लैक के बाहर लग रहा है, ये बुल्लू के अंदर है लेकिन ब्लैक के, तो ब्लैक तो गुस्सा करेगा, मतलब तुम नहीं ले सकता, तीनों खुश होना चाहिए। अब मान लो यहाँ ले, यहाँ पता है ना, यहाँ पे ब्लैक के बाहर था, अब याद देखो ब्लैक के अंदर है, ब्लू के बाहर, मतलब यहाँ भी खुश नहीं, यहाँ भी खुश नहीं है, यहाँ ये साला तीनों घर आ रहा है, ये ब्लैक के भी बाहर है, ब्लू के भी बाहर है, खाली एक होकर सही है, एक वो नहीं घर आएगा, मतलब छोड़ दी भाव, एरिया उसको बोलते हैं। अब तुम देखा यहाँ किसी ना किसी को नाखुश कोई ना कोई हो रहा था, वैसा जगह रहना है जो तीनों खुश हो जाए। तीनों अगर खुश हो गया तो उसको बोलते हैं कॉमन एरिया, फिजिबल है, मतलब एरिया दे ये वाला रंग आएगा, समझे? हाँ देख लो, ए गया एरिया, एरो कर दे रहे हैं ताकि दिखना चाहिए, क्या कोई दिक्कत? एरिया हुआ, एरिया बना, फिजिबल रीजन बना। चलो इतना कंप्लीट हो गया, तो लिखेंगे, देख लो। अच्छा सुनो, पहला लाइन क्या बनाए थे, ए वाला बनाए थे, ब्लू वाला ना, इसको लिख दो ए बी ए सी, ए तेरा डी आया।
अब तू सोचो, ये मेरा तीनों एरिया आया, तीनों से मिल के बना है, इसमें जो सबका सपोर्टिंग है, कोई दुख में सबका साथ है, सब मेरे साथ में तीनों, तो ये एरिया हो गया कॉमन एरिया। जो तीनों मिल के दे उसको बोलते हैं कॉमन एरिया। तो बताओ कॉमन एरिया कौन बना? ओ, कॉमन एरिया को बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या क्या लिखना? तीनों एरिया से जो मिलेगा वो लाइन का अपना बनाओ, ए लाइन का अपना बनाओ, तीसरा तीनों मिला के, और यहां लिखो कि फिजिबल रीजन कौन आया, या तो कॉमन एरिया बोलते हैं। फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन इज बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब समझ रहा है, और चारों तरफ से पैक है। जो फिजिबल रीजन मिला वो बॉन्डेड है, और जो बॉन्डेड है वो कौन सी है? ओ सी, इसका नाम यहां नहीं पता है, ई ले लो, ओ सी ई बी ओ। तो याद कर, जहां से स्टार्ट करते वहीं एंड कर। अब कभी देखा होगा, मान लो इस जमीन को घेराव करना है, कवर करना है, तो याद कर वहां से वहां मारा, इधर मारा, और यहीं रुक जाए तो क्या घेराव हो जाएगा? इधर से तो खुला रह गया जी। तो यहां से लेकर वहां, मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं जाके मिलेंगे, तब पूरा चारों तरफ से घेराएगा। क्या कोई दिक्कत? तो फिजिबल रीजन इज बॉन्डेड, और बॉन्डेड जो है ओ सी बी ओ। क्या समझ आ रहा है? तो इतना तेरा क्या हो गया? फिजिबल रीजन, तीनों के साथ कंबाइंड। क्लियर? और इतना तक आ गया मतलब खत्म। अब आ जाओ एरिया। इतना जब कर लेगा, एरिया जब पता कर लेगा, तब ये पता करो कि जमीन तो मेरा ए हो गया, जमीन तो मेरा पता चल गया जमीन है। तो बताओ अब पता करेंगे कि कॉर्नर कौन है। एक ही है जो ऑलरेडी पता है, ए है, ई भी पता है, और ई पता नहीं है, और लेकिन बी पता है। तो याद कर, जो एरिया, एरिया में जो शामिल है पॉइंट, एरिया में जो शामिल है उसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। और नहीं समझ आ रहा है, मतलब एरिया बनाने में जो जो पॉइंट शामिल हुआ है, देखो एरिया बनाने में शामिल है, क्या ए शामिल है? मतलब एरिया बन रहा है यार, वो कहाँ शामिल होगा जी? एरिया बनाने में जो शामिल है, एरिया बनने में जो शामिल पॉइंट है, या एरिया के सामने जो पॉइंट है, जो एरिया कवर हुआ है उसके जो एरिया कवर किया है वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। जैसे ओ सी ई बी, लेकिन एक वो पॉइंट पता नहीं, तो सारा कॉर्नर पता होना चाहिए। तो तीन को पता है कॉर्नर। तो याद कर, ए ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन का एक कट है, और जब दो लाइन कट होता है तो उसको सॉल्व कर दो, कटिंग पॉइंट निकल जाएगा। नहीं समझा क्या बोले? तो क्या लिखेंगे आप? सॉल्विंग, नहीं सॉल्विंग इक्वेशंस। वन टू मत देखो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। वन तुम लेसर के साथ माना है, तो डायरेक्ट और आसान बता रहे हैं। जो 1 2 लिखता है ना, फिर इक्वेशन लिखता है, डायरेक्ट लिखो सॉल्विंग इक्वेशंस, डायरेक्ट नाम ही लिख दो, x + 2y। अरे कितना हो गया? 3x + बराबर 12। अब एक बात बताओ, तुम सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 लिखता तो भी तो ही लिखता, तो डायरेक्ट लिखो सॉल्विंग इक्वेशन ही, बच गया 1 2 लिखने से। अरे 1 2 भी लिखता ना भाई, दोनों इक्वेशन में लिखना पड़ता। अब बता दो, माइनस 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 गया, ये आया, तो ये कितना हो गया? -2x आया। अब 12 में 8 -4, माइनस माइनस गया, तो यहां से ये ना आ गया जी, 3x + 2y बराबर कितना था? 12। आ जाओ, अब बता दो x बराबर कितना आ गया? 2। तो x बराबर मेरा 2 आया, इसको पुट कर देंगे इन कोई भी इक्वेशन में, कोई भी में डाल सकते। तो x + 2y बराबर क्या हो गया? 8। तो x का वैल्यू 2 और 2y बराबर कितना? 8। तो 2y बराबर 6, y बराबर 3 आया। तो जो पॉइंट E मिला वो क्या मिला? 2 3, ये ना मिला जी। तो मेरा E हो गया 2,3, इतना आ गया। क्या बात समझ आ रहा है? पूरा प्रोसेस समझो। एक लाइन हर, अगर यहाँ एक लाइन देगा 2 पॉइंट, ड्रॉ और चेकिंग, ड्रॉ और चेकिंग, और इसका एक ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या देता है? इसका 2 चीज, ड्रॉ द ग्राफ, चेकिंग, ड्रॉ द ग्राफ, चेकिंग। एक लाइन और बढ़ा देता है, ड्रॉ द ग्राफ, चेकिंग, और यहाँ इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना कर लेगा। तीनों मिला के कॉमन एरिया, तो लिख देंगे तीनों मिला के फिजिबल रीजन ही चाहिए। हो गया, बस हो गया।
अब जब फिजिबल रीजन पता चल जाएगा तो फिर कॉर्नर पॉइंट पता करना। क्या पता करना? ये पता है, पता है, पता है। कॉर्नर किसको बोलते हैं? जो एरिया में शामिल है। देख लो, एरिया में ही शामिल है, एरिया में शामिल है। तो बता, कॉर्नर 3 को पता था। फिजिबल कॉमन एरिया के बाद क्या पता करना है? कॉर्नर पॉइंट। तो ओ सी एक नहीं पता, ये क्या है? ब्लैक ब्लू का सॉल्व कर दो, पॉइंट है, बस बन गया। अब लास्ट लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, खत्म। क्या लिखेंगे? कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट्स, या ये ना है जी कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्या है? z बराबर -3x + 4y, एक कॉर्नर पॉइंट है। कौन कौन आया? कौन? नाम बताओ। 0 0, चलो बहुत अच्छा। और बताओ नाम, नम्मा बताएगा ना। 4 0, चलो बहुत अच्छा। और आगे बताओ। D E 2 3, बहुत अच्छा। R D, थोड़ा बढ़िया से बोलो। D और B एक ही नहीं लगता है। 0 4, या अब बताओ जो लास्ट, इसका अभी तक जो लास्ट सॉरी पहले था, जो लास्ट में यूज हो रहा है, इसका लास्ट है। कब पॉइंट आ गया कॉर्नर, और ये बताएगा कौन मैक्सिमा है कौन। तो इसका लास्ट यूज करते हैं, जो सबसे पहले उसका सबसे लास्ट। आ गया जेड, तो जेड यहाँ आ गया। देख लो, अभी डालो ये x के जम 0 0 + 0, जेड बराबर x के जम 4 डालो, 3 × 4 4 × 0 बराबर -12। आ रहा है जी? यही ना है जी? ऐसे पैक कर देना बढ़िया से एग्जाम में। अब आ जाओ, जेड बराबर x के जम 2, अरे x के जम 2 यार, 4 के जम 3 12 6 आया। जेड बराबर x के जम 0 y के जम 4 16। बता सबसे ज्यादा कौन वैल्यू आया? 0 -12 6 16। और क्या पूछा है? मिनिमाइज, तो फिर -12। सबसे ज्यादा 12, अच्छा सॉरी 16। तो याद कर, मिनिमाइज मतलब होता है मिनिमम। तो कॉर्नर पॉइंट लेके, और यही बताएगा, इसमें जब डालोगे कॉर्नर को तो यही बताएगा मिनिमाइज, और इसीलिए इसका लास्ट में काम होता है। अब बता, सबसे मिनिमम -12, तो हेंस मिनिमम, क्या मिनिमम वैल्यू किसका है? ऑफ, अरे भैया जेड ना है जी, सब जेड ना है। जेड कितना है? जेड इज कौन सा पॉइंट? पॉइंट C4,0। अगर मैक्सिमम बोलता तो 16 लिख दिए कि मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना है? -12 और 8C। कोई दिक्कत? चलो फोटो ले लो। देख लो, अभी तक हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं ना कि टाइप 1 अगर हम लोग किए हैं, हल्ला नहीं करो, इधर 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 ध्यान दे। टाइप 1 किए तो थोड़ा बच्चा लोग को ना 2023 का क्वेश्चन दिखा देगा, लेगा नहीं है अच्छा पढ़ा रहा है, जैसे नहीं समझा। टाइप 1 हम किए हैं, और उससे अगर टाइप 1 के रिलेट से अगर एक क्वेश्चन कर लें टाइप 1 जैसा ही, और हम कर ले रहे 2023, तो लगेगा कि नहीं यार सच में ऐसा पूछा है। तो टाइप 1 टाइप नया टाइप अभी तक हम बता नहीं रहे, टाइप 1 में ही 2023 वाला पूछ दिया, टाइप 1 का ही पूछा। तो ये कौन सा है? 2023। देखो टाइप 1 जैसा है, तो स्टार्ट करें फिर आगे। टाइप 2 में नहीं गए हैं हम, टाइप 1 बताए हैं, और टाइप 1 का थोड़ा सोचे कि देखो 2023 में टाइप 1 ही पूछा है, तो एक दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलो आ जाओ, फट के लिखे, यही लिखना है। क्या लिखे? 1 पहले मान लेंगे, 1 मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को नहीं मानना है, सब्जेक्ट से 2 ये मिला के 3 मान लिया। आ जाओ, ड्रॉ द ग्राफ, पहले ये करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। किस लाइन का? x + y = 5। याद रखना, खाली ओनली चेकिंग में लेसर ग्रेटर का इस्तेमाल करना, चाहे सॉल्व करो इक्वेशन या तो ड्रॉ करो, तो उसमें लेसर ग्रेटर इस्तेमाल। सिर्फ एक जगह, सिर्फ चेक जब करना हो पॉइंट को, उस टाइम लेसर ग्रेटर का इस्तेमाल करना। ड्रॉ द ग्राफ सबको पता है। अच्छा 2023 वाला हम क्यों करवा दे रहे पता है?
ताकि लगे कि सच में टाइप 1 से सवाल था। तब एक क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग कहां बढ़ जाएंगे, टाइप 2 में। तो टाइप 1 का एक देख लो कि 23 में पूछ दिया है, टाइप 1 का क्वेश्चन 23 में ही पूछा 2000, और लगभग टाइप 1 रहता है, कभी कभी इधर उधर आ जाता है, लेकिन लगभग तो टाइप 1 से डालता है। अब याद कर, ए तेरा x हुआ, ए तेरा y हुआ, तो x 0 डालेंगे y 5, y 0 डालेंगे तो x 5, मिला दें, पहले ग्राफ लेंगे। समझ आ रहा है, ए आया पॉजिटिव x, अरे तेरा क्या हो गया पॉजिटिव y, क्या बोला जी x 0 y 5। अच्छा y 5 कहां मिल सकता है, ये मान लो मेरा ए कितना दिया, क्या समझ आ रहा है, तो ये मेरा कितना हो गया, इसको मान लेते हैं e पॉइंट 0,5, ये हो गया, और ए कितना x 5, तो अच्छा x कितना 5 है ना, है जी 5 यहां मान लेते हैं 5,0, ए पॉइंट है। वैसे ग्राफ पेपर अगर मिलेगा, वैसे मिलता है, तो उसमें तो पॉइंट लिखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां लाइन बाय लाइन बना रहता है, इक्वल ना बना रहता है, तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे, नहीं होगा वैसे ग्राफ पेपर देगा, उसके लिए एलपीपी के लिए ग्राफ पेपर देता है। समझ आ रहा है, और हमेशा कोशिश करना पेंसिल से ही बनाना, समझ आ रहा है ना। और दूसरा बात यह है कि वहां पे जब इसमें हम लोग का थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है, तो वहां पे थोड़ी होगा, वहां तो इंच बाय इंच रहता है ना, तो वहां पे दिक्कत नहीं हो, जैसे हम लोग यहाँ कम हो गया तो यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे नापने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये दोनों मिला दे, अरे यार हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। मेरा मन क्या कि एक बार और ट्रेस करे, मेरा मन, तुमको मन करेगा तो हंसका लेना, हम लोग हंसकाते नहीं है भाई, सही है। इधर बाद में खींच लिया, चलो मजाक वाला बात मत करो। अब ये कितना आ गया, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 5, ये पॉइंट आ गया, ड्रॉ द ग्राफ। अब हम लोग को पता है कि ड्रॉ द ग्राफ करने के बाद चेकिंग करते हैं, तो याद कर इस लाइन के इधर ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे चेक कर ले, इधर ध्यान दे, कहां चेक करेंगे, ओरिजिन पे चेक करेंगे। लेकिन हम बताए थे कोई जरूरी नहीं ओरिजिन पे चेक करेंगे, हम चाहेंगे तो इधर का 10 पे चेक कर सकते, हार्डली 4 तक चेक कर सकते, तो मन करे तो 10 पे कर ले। लेकिन अभी हम इसलिए चेक कर ले रहे हैं क्योंकि इस ब्लैक लाइन के इधर क्या है, अभी ऑप्शन है तो कर रहे, नहीं ऑप्शन मिलेगा सोचा जाएगा। तो याद कर, पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1 अब मान सकता है, क्योंकि लेसर ग्रेटर को ही 1 माने। अब याद कर, ये आ गया x प्लस वाई लेसर देन 5, 0 0 0 सर 0 5, एकदम ट्रू बात मानो, ये ट्रू है, सही बताया। अट्रैक्शन है इसका किसके प्रति, ओरिजिन के प्रति। तो आ जाओ, ये किधर रहना चाह रहा है, ट्रू बताना मतलब हाँ हम उसको ओरिजिन दिए, और बोल दिया हाँ, तो इसका मतलब रहना चाह रहा है उसके तरफ, ओरिजिन दिए और बोल दिया ट्रू का मतलब यहाँ कोडवर्ड है हाँ, तो जब हाँ बोल दिया मतलब ओरिजिन के साइड रहना, तो ये जब रहना चाह रहा है तो कौन अलग कर पाएगा। आ जाओ तुम, अब देखते हैं एक लाइन कंप्लीट, एक ड्रॉ द ग्राफ, एक चेक, क्लियर है। अब आ जाओ, फिर क्या करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ, किसका, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ आया 3x प्लस वाई, क्या हो जाए इक्वल ना जी, इक्वल 9। तो जब ड्रॉ द ग्राफ करेंगे, ए तेरा x, ए तेरा y, ड्रॉ द ग्राफ करते तो बोलना नहीं है x0, x0, अगर x0 लेगा तो ना y नो निकला, एक बार x0 लेना तो y मिलेगा, एक बार y0 लेना क्या 27 मिलेगा, 0 लेगा तो डिवाइड होगा, गुना नहीं होगा। हाँ मिल गया x0 y9, x0 y9, ले बाबू y9 है, आर ऊपर चढ़ा देते थोड़ा इसको, उधर है, जाओ ऊपर जाओ, उधर लो वहां जाओ यार। अब बता दो 09 यहां ले लेते हैं, क्या लेना चाह रहा है, यहां मिला और x मिला 0 x0 y9 और x3, तो 3 अदे यहां। अब समझ आया, अगर शिफ्ट कहीं नहीं कर रहे थे
ना तो बड़ी छोटा बनता। सुन रहा है तो आगे का सोच रख के करना पड़ता है काम, अभी का सोच नहीं, आगे क्या होने वाला है। हाँ देख लो इधर, ये मिला दे। कोई बात नहीं, अबर करना पड़ेगा, अबर कोई उधर आने वाला लास्ट यही ना है जी, कोई बात नहीं। ये मान लेते हैं ब्लैक वाला, ए ब्लैक वाला ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लू वाला को तो ब्लू से लिखो। ये आया 3,0, ये मेरा हो गया, ये आ गया तेरा सी, ये तेरा सी, और ये तेरा आ गया डी। क्लियर? मान लो थोड़ा सा मन में सोच लो कि ब्लैक वाला डिलीट हो चुका है तो मेरा ब्लू बचा, तो बता ब्लू के एक साइड तो ओरिजिन है, ये ब्लू के इधर भी तो ओरिजिन है। मान लो ब्लैक वाला मिटा दे रहे, क्या ब्लू के इधर ओरिजिन है और 3 के बाद अलग, 3 के इधर एक साइड है और 3 के उधर अलग साइड है, तो बताओ 3 के इधर तो ओरिजिन है। तो अगर ब्लू वाला को इधर रहना है तो ओरिजिन से दोस्ती करना पड़ेगा। अगर वो एरिया में जमीन लेना है तो उससे उन लोग से दोस्ती करना पड़ेगा, बात बिहेव सही रखना पड़ेगा। तो अगर ये ब्लू वाला भी अगर ओरिजिन के प्रति अट्रैक्शन है तो ओरिजिन से अट्रैक्शन हाँ बोलेगा। लेकिन बताओ आज दोनों के लिए ओरिजिन क्यों कर रहे पता है? नहीं समझ पा रहा। ये भी लाइन के एक साइड ओरिजिन आ रहा है और वो लाइन अगर जा रहा होगा ऐसे तो भी तो एक साइड ओरिजिन आ रहा है, इसलिए ओरिजिन पे चेक दोनों हो जा रहा है। चलो सर, पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 2 याद करें कितना आ गया 3x + y < 9। तो x0 y0 < 9 ट्रू, नो है बड़ा, और ये भी बोला हाँ। ट्रू मतलब कोडवर्ड क्या? हाँ। तो हाँ का मतलब ई भी अट्रैक्शन किसके प्रति है? ओरिजिन के साथ। ई भी किधर आना चाह रहा है? समझ आ रहा बात? मतलब ब्लैक लाइन भी बोल रहा है हम इधर रहेंगे, ई भी बोल रहा है हम इधर रहेंगे, 2 हो गया। तो बता हर एक लाइन का क्या क्या? ड्रॉ द ग्राफ चेकिंग, ड्रॉ द ग्राफ चेकिंग। अगर एक लाइन और बढ़ा देता ड्रॉ द ग्राफ चेकिंग, बस वो लाइन बढ़ जाता। अब तुम लोग को तो ये बात पता है x > 0 और y > 0, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये समझ ले, हर क्वेश्चन में रहेगा, इसके बारे में समझ ले। x0 y0 होता है फर्स्ट घर और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड। मतलब बता रहा है मेरा घर जो है पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा सही तो बोला, x पॉजिटिव y पॉजिटिव पूरा है जी। तो ये चीज हर क्वेश्चन में होगा, तो हर क्वेश्चन में लिखाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, खाली अंतर ये वाला रहेगा। अगर मान लो नया क्वेश्चन बना रहे तो ये अंतर देगा, ये तू ही देगा। अब तीनों जब लिख लिया, एक लाइन ए लाइन और ए लाइन तीनों मिक्स करके एक एरिया ढूंढो जो सब का बात सुनते हुए किसी के सबको खुश रखना है। आ जाओ, हम मान लो यहां बैठ गए तो ब्लू वाला बोला इधर रहना है, इधर है। ब्लैक वाला बोला इधर रहना था, तो बोला एक चला देखने आंखों की ना हो कि हम नहीं दियो, तो तब ठीक है बाबू। और ये बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी सही है। ओरिजिन के नीचे होता है थर्ड फोर्थ, ये तो ऊपरे है। बता ये एरिया हो गया कॉमन। तो मतलब ये यहाँ बैठने के बाद बुल्लू भी खुश, बुल्लू भी बोल रहा है यार मेरा इधर है जिधर बोले थे, और ब्लैक के लिए भी इधर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, तो मतलब कॉमन एरिया ही हुआ। क्या सेम बताओ? टाइप 1 जैसा नहीं पूछा 2023 में? तो समझे टाइप वाइज पढ़ेगा ना भाई, तब समझ में आता है कुछ। ये आया, ये हो गया फिजिबल रीजन। क्लियर? याद कर, ये कटिंग पॉइंट इसको मान लो, तो मेरा ओ लाइन खींचा, ए लाइन खींचा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कर लिया, और तीनों मिला के लिखना है फिजिबल रीजन। तो लिखेंगे सिंस फिजिबल रीजन है ना, लिखते हैं सिंस फिजिबल रीजन क्या है? रीजन इज क्या? इज बॉन्डेड। अनबॉन्डेड आया कि बॉन्डेड आया? चारों तरफ से अगर पैक रह जाए ना तो बॉन्डेड आया, एक तरफ से भी खुला रहता तो अनबॉन्डेड। देखो सब तरफ से अभी पैक आ रहा है, अनबॉन्डेड आएगा। कल यही टाइप चलेगा, आज बॉन्डेड चल रहा है, कल अनबॉन्डेड बताएंगे। वो भी अनबॉन्डेड का 2 टाइप होता है। बॉन्डेड हुआ, अब बॉन्डेड का नाम ले ले, OCEBO, ये मान लो है, ये बन गया फिजिबल है, इज बॉन्डेड।
सिंस फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, जिसको बोलते हैं कॉमन एरिया। इतना कंप्लीट, एरिया सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग को करना है कॉर्नर पॉइंट। पता है पता है पता है, खाली ई पता नहीं। तो ये किसका कटिंग है, ब्लैक और ब्लू का, तो दोनों सॉल्व कर दो। ई भी पता, अब कॉर्नर पता चल गया, तो सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशंस लिख दो। सॉल्विंग में भी ना लेसर ग्रेटर नहीं लेते, ड्रॉ में भी नहीं, सॉल्विंग में नहीं, खाली लिया है कहा जानता है, चेकिंग में। आ जाओ, x प्लस वाई बराबर 5। अरे आया 3x प्लस वाई बराबर, आया गया 2x बराबर -4। क्योंकि यार 9 बड़ा है, बड़ा का बात माइनस, वैसे बड़ा का बात मानना चाहिए नहीं। अब कितना आ गया, x बराबर 2 आया। फुट इन इक्वेशन, नाम नहीं लिखना है, डायरेक्ट इक्वेशन दिखा दो कि देख लो इसमें डालने जा रहे हैं। समझ आ रहा है? अब बताओ, x बराबर 2, y बराबर 5, y बराबर 3 आया। अब याद कर, जो ई पॉइंट आया वो कितना आया, 2,3 आ गया। अब बता दो, ई मेरा आ गया 2,3। सेम बताओ, टाइप 1 जैसा है या नहीं, सेम है। 2023 में से अब बता दो, कुछ नहीं, अब कॉर्नर लिखेंगे, देख लें कहाँ मैक्सिमा। लेकिन एक बार समझ लो, एक लाइन के लिए ड्रॉ द ग्राफ, चेकिंग, हर एक लाइन के लिए ड्रॉ चेकिंग, और ए वाला के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? अब तीनों मिक्स करके कॉमन एरिया ले लेंगे, फिजिबल रीजन, तीनों मिला के कॉमन एरिया ले लेगा, बस। अब कुछ नहीं, कॉर्नर ढूंढेंगे, तो कॉर्नर के लिए पता चला ये है ही नहीं, तो दोनों सॉल्व कर लेंगे, कॉर्नर आ जाएगा। अब डायरेक्ट कॉर्नर, एरिया सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट आ जाए। हाँ, कॉर्नर पॉइंट्स जेड कितना दिया है, चलो बताओ। कॉर्नर, तो लोग का आंख तेज है थोड़ा, ओरिजिन ये तो हमको भी पता होगा, आगे बताओ। सी समझ गए, और 2 3 आगे बढ़ो। बी 0, चलो बहुत अच्छा है, ये आ गया। चलो लो आ जाओ, यहाँ जेड बराबर 4 गुना 0 प्लस 0 बराबर 0। जेड गुना, अरे वो डालने बताए जी, एक्स वाई 4 गुने 3 प्लस 0 बराबर 12। जेड गुने 4 गुने 2 प्लस 3, 8 3 11। सही है जी, सही है। 4 दूनी 8, सही तो लग रहा है, जब सही तू लोग बोल रहा है सही है। x 0 डाल दो, 0 प्लस 5 मतलब 5। या बता दो, सबसे मैक्सिमाइज पूछा था, तो मैक्सिमाइज मतलब डरना नहीं, मैक्सिमम, मिनिमाइज मतलब मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 12, तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू, या देयरफॉर जो लिखना है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका जी, किसका, जेड का। ये लास्ट मैक्सिमाइज लास्ट में काम होता है। जेड क्या ना है, जेड यहाँ कम आया, यहाँ ज्यादा आया। इज 12 कहाँ पे आया, एट C3,0। देख लो आंसर आया, मिला लो एक बार, है सेम है।